नाम से जाना जाता है बेटा। इंटरचेंजेबल में हम इसका पूरा फंक्शन जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये दिख रहा है छोटे छोटे है ना, ये जो आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं बेटा, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओवरी। फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना इस तरीके से, ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा फिम्ब्रिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये जो आपको पाइप या फिर ट्यूब लाइक या डक्ट वाला जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ओविडक्ट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट्स या फिर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको दो चीजों के नाम से जाना जाता है बेटा, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में पूछ लिया कि फेलोपियन ट्यूब का बता दो क्या होता है, कहाँ होता है, या ओविडक्ट बता दो फंक्शन क्या होता है, कहाँ होता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, कि अरे ये तो हमने सुना ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो बेटा दोनों सेम चीज है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको जो रीजन दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन दिख रहा है बेटा, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ना, ये वाली जो लाइनिंग है ना, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका यूट्रस, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका हो गया यूट्रस। अब इतना पतला सा जो आपको एक पैसेज दिख रहा है, ठीक है, ये जो पतला सा पैसेज दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये जो पतला सा आपको पैसेज दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है सर्विक्स। एंड यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहा है ना, जो थोड़ा सा ब्रॉड है, दिस इज नोन एज वजाइना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वजाइना। अब ये होता किसमें है बेटा, ये होता है फीमेल्स में, ठीक है। फीमेल्स यानी जो गर्ल्स होती है, विमेन होती हैं, ठीक है, औरतें होती है, उनमें क्या मिलता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कौन कौन से पार्ट्स हैं। अभी आप अब आगे बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे बोल रहा है वजाइना जो होता है ना, वजाइना के थ्रू आपके जो भी स्पर्म्स हैं, ठीक है, जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं, ठीक है। वजाइना के थ्रू वहां पे रिलीज होते हैं और रिलीज होके सर्विक्स के थ्रू आगे मूव करते हैं, ठीक है। सर्विक्स के थ्रू वो आगे मूव कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ बेटा, मूवमेंट कैसे हो रही है, टेल की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ से वो मूव करते हुए पूरा यहाँ तक जाएंगे, आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वहां तक। पर उनके पास इजाजत नहीं है कि यहाँ पे ओवरी के पास तक चले जाएं, ठीक है, उनको एंट्री नहीं मिलेगी ओवरी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो एग है ना, ये जो एग है ये रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में आता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आ रहा है और यहाँ से आपका जो स्पर्म है, ठीक है, यहाँ से जो स्पर्म है वो एग के पास जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, स्पर्म और जो आपका एग है, ठीक है, यानी ओवम या ओवा जो हो गया वो, ठीक है। तो ओवा और जो स्पर्म है इसका जो फ्यूजन होता है कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये होता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ये जो ओविडक्ट आप बोल रहे हो ना, इसमें होता है, ठीक है। जो आपका ये ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। समझ में आया, एक बार और समझा दूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बेटा कि सबसे पहले आपका जो वजाइना है, ठीक है, वजाइना के थ्रू जो भी स्पर्म होता है बेटा, वजाइना के थ्रू स्पर्म जो है ऊपर जा रहा है बेटा सर्विक्स में, सर्विक्स से वो ट्रैवल करते हुए कहाँ जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। अब यहाँ से जो एग है वो रिलीज होके ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। जो एग है वो रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, यहाँ से वजाइना से बेटा क्या जा रहा है, यहाँ से स्पर्म जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल अपने टेल की हेल्प से कर रहा है, एनर्जी उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है, और यहाँ पे जो एग है वो रिलीज हो रहा है ओवरी से और यहाँ पे वो लोग मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लोग मीट कर रहे हैं, कौन कौन बेटा, स्पर्म एंड एग, ठीक है। तो स्पर्म एंड एग जो है वो कहाँ मीट करेंगे, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पॉइंटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आएगा, तो बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर मतलब दो ओवरी हैं, ठीक है, दो ओवरी हो गई। तो यहाँ पे बोल रहे पेयर ऑफ ओवरीज है। फिर फैलोपियन ट्यूब भी दो है, यहाँ पे एक इस साइड की है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दो क्या हो गए बेटा, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे ओविडक्ट भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। एंड सिंगल यूट्रस, ठीक है, जो यूट्रस है वो कितना है बेटा, सिंगल है,
ठीक है। ये जो यूट्रस आपको दिख रहा है ये कितना है, ज्यादा नहीं है, 3-4 नहीं है, एक ही है, ठीक है। एक फीमेल है, एक उसमें आपको यूट्रस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना ये रेड वाली लाइनिंग है ना, जो रेड वाली लाइनिंग है बेटा इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम। मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गई एंडोमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है ओवा जो होता है सिंगल एग प्रोड्यूस करता है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज जो होते हैं एक एग प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ओवा बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फीमेल जो होती है उसका जो गैमेट होता है, फीमेल गैमेट का नाम है ओवा या ओवम, हम उसको बोल रहे हैं या एग बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि फलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। जो फलोपियन ट्यूब्स है यानी ओविडक्ट्स है वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती है बेटा ओवा यानी एग को फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। यहाँ से एग को लेकर जा रही है यूट्रस तक, ठीक है। तो उसका काम क्या हो गया, यूट्रस तक एग को लेके जाना। और एक और चीज यहाँ पे जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूट्रस क्या करता है, यूट्रस अगर जो भी हमारा एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको क्या करता है, ग्रो करने में एम्ब्रियो या फीटस या बच्चा जो होता है वो पूरे प्रेगनेंसी में थ्रू आउट द टाइम कहाँ रहता है बेटा, यूट्रस में रहता है, ठीक है। तो उसको होल्ड करने में उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है उसे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यहाँ पे यूट्रस में होल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, सबसे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो पढ़ा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फिर हमने डिफरेंस देखा बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है। ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये किस में मिलेगा बेटा, मेल्स में मिलेगा, बॉयज में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बेटा जो आपको याद रखना है। पहली बात, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ये हो गया स्पर्म डक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, स्पर्म डक्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ये थिक पार्ट दिख रहा है ना, ये जो आपको थिक पार्ट दिख रहा है जिससे स्पर्म्स जो होते हैं वो एग्जिट करते हैं बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीनिस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया पीनिस। एंड यहाँ पे जहाँ पे आपके जो स्मॉल स्मॉल स्पर्म्स जो है ना, स्पर्म्स जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टेस्टिस, ठीक है। इतना क्लियर है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे विच इज स्पर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पर्म दिख रहा है, ये हो गया स्पर्म। अब स्पर्म में पता है क्या क्या चीजें होती है, पढ़ा था ना हमने। यहाँ पे होता है हेड इसका, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया, जहाँ पे क्या है बेटा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। इसके बाद में यहाँ वाला पार्ट आपने जो पढ़ा था, यहाँ वाला पार्ट आपने जो पढ़ा था ये क्या है बेटा, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है बेटा इसे क्या बोलते हैं, मिडल पीस, ठीक है। ये पोर्शन जो है दिस इज नोन एज मिडल पीस, ये हो गया स्पर्म का मिडल पीस। इसके बाद में यहाँ पे जो लोअर, यहाँ पे आपको एक टेल टाइप दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको टेल दिख रही है तो ये किस चीज की है बेटा, ये स्पर्म की टेल है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, किस में हेल्प कर रही है बेटा, ये मूवमेंट में हेल्प कर रही है ऑफ द स्पर्म। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से एरिया, तो इसमें क्या है बेटा, इसके अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्प कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द मोटिलिटी, ठीक है, मूवमेंट। अब यहाँ पे लास्ट जो आपका टॉपिक है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके भी कुछ पार्ट्स हैं जो हमने पढ़े थे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं फटाफट से देख लेते हैं। ये है बेटा जी ओवरी,
ठीक है, ये क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के यहाँ पे क्या है बेटा, जो एकदम फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है, फिम्ब्रे। इसके बाद में यहाँ पे ये जो डक्ट है ना, ये जो है इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये अलग से एक, तो यहाँ पे जिसको होल्ड करके रखा है, ये हेल्प करता है इन फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म है वो कहाँ पे आएगा, एग से मीट करेगा एट दिस पॉइंट, है ना, ये जो ओविडक्ट है या फलोपियन ट्यूब है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये जो आपका ओविडक्ट है या फिर जो फलोपियन ट्यूब है, ये हेल्प करता है कि ओवरी को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब यूट्रस कहाँ पे है, ये है का यूट्रस हो गया। ठीक है, ये आपका यूट्रस हो गया। दिस इज सर्विक्स, ये जो नैरो पैसेज आपको दिख रहा है, दिस इज सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज वजाइना, है ना, ये जो आपको ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, दिस इज वजाइना। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक की जो भी हमने पढ़ा था उसकी। एंड